हेलो। गोल्फ में आपको गोल्फ क्लब यूज करके बॉल को होल के अंदर डालना होता है। यही गोल्फ का रूल है, बहुत सिंपल है। एक चीज अगर आप देखिए, जो बॉल की विड्थ है वो गोल्फ होल से आधी है, तो बॉल को होल में डालना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत फोकस चाहिए। मोस्टली लोगों को पता होता है कि गोल्फ में बॉल को होल के अंदर डालनी है क्लब को यूज करके, इसलिए उनको लगता है खेल बहुत ही बोरिंग है। लेकिन एक चीज जो आप लोगों को नहीं पता है वो ये है कि जो गोल्फ क्लब है वो अलग अलग टाइप की होती है, और एक प्लेयर 14 गोल्फ क्लब यूज करता है एक मैच में। और ये जो 14 है ये रेस्ट्रिक्शन है प्लेयर एसोसिएशन की तरफ से। जो प्लेयर है वो लोग 20 कैरी करना चाहेंगे, लेकिन वो सिर्फ 14 ही ले सकते हैं। हर शॉट के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की क्लब चूज करनी होती है। तो जो सारी मिस्ट्री है, जो सारी ब्यूटी है वो इन गोल्फ क्लब्स में, उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस गेम में। ये हाई लेवल ओवरव्यू एक क्लब का, तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, इसलिए ये गेम बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत मेंटेनेंस चाहिए। तो जो भी स्टार्स है वो अलग अलग टाइप के होल्स है। तो एक गोल्फ कोर्स पे बहुत टाइप के होल्स होते हैं। टिपिकली मोस्टली या तो 9 होल होते या फिर 18 होल होते एक गोल्फ कोर्स क्लब पे। ये सारे होल अलग अलग होते, कोई भी दो होल सेम नहीं होती। इनकी डिस्टेंस अलग होती है, लेआउट अलग होती है, डायरेक्शन अलग होती है, लेकिन कुछ चीजें इन सारे होलों में सेम होती है। तो हम उस कॉमन चीज को देखेंगे गोल्फ को समझने के लिए। एक होल पे फोकस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये एक होल है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे जहां से आप बॉल को मारते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं, उसको टी बॉक्स या टीइंग ग्राउंड कहते हैं। जहां पे होल होता है उसको ग्रीन बोलते हैं, क्योंकि ये जो एरिया ये एकदम ग्रीन होता है और ये एकदम कारपेट की तरह होता है। यहाँ की जो लॉन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कारपेट लायक लॉन होती है यहाँ पे। इसके अलावा जो एरिया आप देख रहे हैं इसको फेयरवे बोलते हैं। फेयरवे की लॉन अच्छी होती है बट कारपेट जैसी नहीं होती। ये लॉन आपके बैकयार्ड जैसी, आपके गार्डन जैसी होती है। इसके अलावा जो भी आपको एरिया दिख रहा है वो रफ है। रफ में पत्थर हो सकते हैं, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लेयर कभी भी रफ पे मारने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको रफ से दूर रहना है। उनकी कोशिश होगी वो इस ग्रीन एरिया पे मारे, वहां पे नहीं तो फेयरवे पे मारे। अगर बॉल रफ में गई तो फिर वो प्रॉब्लम में है। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। अब हमने बात की अलग अलग टाइप की क्लब्स यूज करते हैं, तो बात करते हैं किस टाइप की क्लब कब यूज होती है। अब ड्राइवर यूज करते हैं, एक पिन पे बॉल को रखेंगे और ड्राइवर यूज करेंगे जिसकी रेंज 230 यार्ड है। मैक्सिमम रेंज इस ड्राइवर की होती है। तो आप चाहेंगे कि बॉल जितने होल के पास जा सके उतनी जाए, इसलिए हमेशा मोस्टली आप ड्राइवर को यूज करेंगे जब स्टार्ट करेंगे। बॉल जहां पे शॉट के बाद रुकी है, जहां पे बॉल एकदम डेड स्टॉप हुई है, वहां से आपका अगला शॉट स्टार्ट होगा। तो प्लेयर अपने क्लब्स लेके बॉल के पास जाएगा और सेकंड शॉट अटेम्प्ट करेगा। अब बॉल होल से बहुत दूर नहीं है तो आप ड्राइवर यूज नहीं करना चाहेंगे। तो अब आप जो यूज करेंगे क्लब, उस क्लब को आयरन बोलते हैं। आयरन को यूज करके आप बॉल को होल के जितना पास ले जाना चाहेंगे उतना पास ले जाने की कोशिश करेंगे। आयरन बहुत टाइप की आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 टाइप की आयरन्स है। कुछ क्लब है जो कि हाइट में ज्यादा जाएगी बट बॉल ज्यादा दूर नहीं जाएगी, और कुछ क्लब है जिसमें बॉल दूर जाएगी बट हाइट में कम जाएगी। तो इनकी रेंज अलग अलग है। 110 यार्ड से 170 यार्ड तक बॉल जा सकती है, डिपेंड करेगा कौन सी क्लब आप यूज कर रहे हो। तो खिलाड़ियों को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि होल कितना दूर है, कौन सी क्लब यूज करना चाहेंगे। अगर डिस्टेंस 110 यार्ड से कम है तो वो वेजेस यूज कर सकते हैं, जो 3 टाइप की होती है। तो ये सारा डिसीजन गोल्फ प्लेयर को जजमेंट लेके करना पड़ेगा कि बॉल कितनी दूर है, कौन सी क्लब यूज करनी है। एक बार बॉल ग्रीन पे चली जाए फिर वो पटर यूज करते हैं, क्योंकि ये कारपेट है तो अब बस उनको बॉल को रोल करना है, बॉल को हाइट नहीं देनी है। तो पटर यूज करके सिंपली बॉल को वो होल के अंदर डालेंगे। ग्रीन एरिया एकदम फ्लैट नहीं है तो आप सीधा नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पे ढलान होगी। तो अगर ढलान इस दिशा में तो आपको थोड़ा सा कर्व देना पड़ेगा बॉल को, आपको इस दिशा में मारनी है ताकि ढलान बॉल को होल में ले जाए। तो ये बहुत ट्रिकी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे गोल्फर घुटनों पर बैठ के नीचे बैठे बैठे कुछ देखते, वो एक्चुअली ये लेवल देख रहे कि ढलान किस तरफ है, उनको किस दिशा में शॉट मारना है ताकि बॉल होल के अंदर जाए। अगर आप इस होल में देखें तो इस होल में जो पहला शॉट था वो ड्राइवर से मारा था, दूसरा शॉट आयरन से और तीसरा शॉट पटर से। तो इस होल को हम बोलेंगे कि ये एक पार 3 होल है, क्योंकि इसमें हम 3 अटेम्प्ट में बॉल को होल के अंदर डाल रहे, तो इसको पार 3 होल बोलेंगे। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप बॉल को इस होल में 3 अटेम्प्ट में डाल दोगे। तो अब बात करते हैं किसी और होल की जिसमें 4 अटेम्प्ट चाहिए। पहला शॉट यहाँ पे जो मारेगा वो ड्राइवर से इस एरिया में कहीं मारेगा, फिर सेकंड शॉट मारेगा वो कहीं यहाँ लैंड होगा, थर्ड शॉट ग्रीन में और फोर्थ पट अवे मारेंगे। तो टोटल 4 शॉट है, इसलिए पार 4 होल बोलेंगे इसको। अगर एलिमेंट्स की बात करें जो कॉमन है हर होल में, जो हमने पिछले होल में देखा,
तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में जहां से बॉल को हिट किया है उस एरिया को बोलते हैं टीइंग बॉक्स, टीइंग ग्राउंड। जहां पे होल है उसको बोलते हैं ग्रीन। कारपेट लायक लॉन है, वर्ल्ड की बेस्ट लॉन होती है। इसके अलावा फेयरवे है जहां पे लॉन अपने लॉन जैसी लॉन होती है, अपने घर जैसी लॉन होती है। उसके अलावा जो भी है रफ है। एक नया एलिमेंट जो यहाँ पे देखने को मिला है वो है हजार्ड। ये मिट्टी है, तो अगर बॉल मिट्टी में गई फिर मारनी बहुत मुश्किल होती है। तो हजार्ड एक चैलेंजिंग पोजीशन होती है प्लेयर के लिए, वो चाहेंगे बॉल ना जाए। या फिर हजार्ड हो सकता है पानी, अगर पानी में बॉल गई तो आप नहीं मार सकते। तो अगर ऐसा होता है तो आपको +1 पॉइंट की पेनल्टी मिलती है प्लेयर्स को। तो प्लेयर ना तो बहुत दूर मार सकते ना ही बहुत पास। यहां से आप डायरेक्टली नहीं मार सकते क्योंकि ट्री से बीच में, तो एक और शॉट लगेगा आपको बॉल को ऐसी एरिया में पहुंचाने के लिए ताकि आप अगला शॉट ले सके। तो गोल्फ में आपको एक ऑप्टिमम शॉट मारना है, ना पास ना बहुत दूर। तो कौन सी क्लब यूज करनी है और उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है गोल्फ का जो लोगों को नहीं पता होता है। तो हमने बात की गोल्फ क्लब्स की, गोल्फ कोर्स के एलिमेंट्स की, होल के एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं शॉट्स की। तो जो पहला शॉट हम बात करेंगे वो बोलेंगे ड्राइवर। यहाँ पे प्लेयर ड्राइवर यूज करके बॉल को जितना दूर मार सकते हैं उतनी दूर मारने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड शॉट है फेयरवे शॉट। अगर बॉल फेयरवे पर लैंड की गई है और वहां से प्लेयर बॉल को हिट कर रहे तो उसको बोलेंगे फेयरवे शॉट। एक और शॉट है जो फेयरवे से खेलते हैं बट उसको अप्रोच शॉट बोलते हैं। अगर बॉल फेयरवे पे है और ग्रीन या होल के पास है और आप उसको मार रहे हैं तो उसको बोलते हैं अप्रोच शॉट। पिचिंग और चिपिंग तब होता है जब बॉल बंकर में है, सैंड में है या फिर रफ एरिया में है, तो वहां पे आप आयरन यूज नहीं कर सकते। तो आपको चिपिंग यूज करनी पड़ेगी ताकि बॉल को आप उस बंकर से दूर ले जाए। या फिर आप ग्रीन के पास है तो आप चिपिंग करके बॉल को होल के अंदर डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसको पिचिंग या चिपिंग बोलेंगे। पटिंग लास्ट शॉट होता है। अगर बॉल ग्रीन पे है और आपको होल के अंदर डालनी तो आप पटर यूज करते हैं क्योंकि आपको बॉल को हाइट नहीं देनी, आपको बॉल को जस्ट पुश करना है, बॉल को रोल करना है, होल के अंदर बॉल को डालना है। बट ढलान होती है तो यहाँ पे प्लेयर्स नीचे बैठ के ढलान देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको डिसीजन लेना है किस डायरेक्शन में बॉल को पट करना है या पुश करना है ताकि बॉल ढलान के साथ रोल होते हुए होल के अंदर चली जाए। तो ये सब हमने बातें की शॉट्स की। अब बात करते हैं स्कोरिंग की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं par 5 होल की। par 5 होल यानी आपको 5 शॉट में बॉल अंदर डालनी चाहिए। तो यहाँ पे par 5 होल में दो चीज देखेंगे, शॉट्स और स्कोर। तो अगर आपने 5 शॉट लिए तो आपने कोई बड़ा काम किया नहीं। हम उम्मीद कर रहे थे आप 5 में मारेंगे, आपने 5 में मारी तो 0 पॉइंट, कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन अगर आपने 4 में मार दी, वाह, आपने एक कम शॉट लिया हमारी उम्मीद से, तो आपको एक -1 पॉइंट मिलेगा। 3 में मारी तो -2। तो नेगेटिव स्कोर अच्छा माना जाता है गोल्फ में, जितना नेगेटिव उतना अच्छा। यहाँ पे नाम भी होते हैं। अगर आपने 1 अंडर पार यानी मान लो par 3 होल है, 3 शॉट में आपको मारनी थी और आपने 2 में मार दी यानी एक कम, तो उसको हम बर्डी बोलेंगे। अगर आपने 2 कम लिए तो ईगल, 3 कम डबल ईगल, एक ही बारी में मार दिया तो उसको हम एस बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम दिए जाते हैं हर शॉट को। अगर आपने एक ज्यादा लिया, 5 शॉट में आपको मारनी थी, 6 लिए, तो उसको बोगी बोलेंगे और आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, +1। जितना नेगेटिव उतना अच्छा, जितना पॉजिटिव उतना खराब गोल्फ में। अगर आप ये मत समझना कि आपके स्कूल में नेगेटिव मार्क्स आ रहे तो आप बहुत अच्छे गोल्फ प्लेयर है, नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करता है। बट ये ध्यान रखिए नेगेटिव स्कोर अच्छा माना जाता है। अब हम देख रहे हैं फाइनल स्कोरिंग बोर्ड पे, फाइनल स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक टिपिकली गोल्फ कोर्स में 18 होल होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला होल है आप देखेंगे, पहले होल में par 3 है, यानी उम्मीद करते 3 शॉट में जाना चाहिए और ये गुड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, उसने 2 में मारा तो उसका स्कोर -1। फिर एवरेज प्लेयर ने भी इसी होल को 2 शॉट में मारा, -1। फिर वो होल 2 पे जाएंगे। होल 2 भी par 3 है बट गुड प्लेयर ने 4 शॉट लिए, एक ज्यादा, तो +1। एवरेज प्लेयर ने 5 शॉट लिए तो उसको मिला है +2 स्कोर। तो इस तरह से वो सेकेंड होल के बाद थर्ड होल, फोर्थ होल, इस तरह से सारे 18 होल पे अपना अटेम्प्ट करेंगे। हर होल का अलग पार होगा। एट दी एंड जो भी उनका स्कोर है उसको सम करेंगे और टोटल स्कोर देखेंगे। तो मोस्टली आप जो देखेंगे जो गुड प्लेयर है उनका जो टोटल स्कोर है वो नेगेटिव्स में रहता है, जैसे -4 है यहाँ पे। और जो अच्छे प्लेयर नहीं होते उनका स्कोर पॉजिटिव में रहता है, जैसे यहाँ पे 14 है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने गोल्फ के रूल्स को समझाया। मैंने एक पार्ट 2 वीडियो बनाया जिसमें इस नॉलेज का एप्लीकेशन बताया। उस एप्लीकेशन को जान के आपका प्यार गोल्फ के प्रति और ज्यादा बढ़ जाएगा, आप और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे इस गेम में। मिलते हैं उस वीडियो में।